हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंसेस अगेंस्ट टोर्ट। अब इसमें होता क्या है, डिफेंसेस की क्या डिफेंसेस। तो इसमें हम देखते हैं दो पार्टीज होती है हमारे पास, एक होता है प्लेंटिव, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिव वो पार्टी होती है जिसकी लीगल इंजरी होती है या जिसे हार्म पहुंचा होता है, वो दूसरे पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में केस स्यू करती है। जो दूसरा पर्सन होता है वो होता है डिफेंडेंट, जो अपना बचाव करती है। जिस पर्सन के साथ गलत हुआ होता है, जिसकी इंजरी हुई होती है, वो होता है प्लेंटिफ। जिसके अगेंस्ट में केस किया जाता है वो होता है डिफेंडेंट। अब इसमें डिफेंडेंट के पास भी कुछ राइट्स हैं जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। इसमें या तो वो अपनी जो उसकी लाइबिलिटी होती है वो उसको कम कर सकता है, मतलब या फिर जो उसकी टोर्ट की लाइबिलिटी है उसको वो रिड्यूस कर सकता है, या फिर उसको पूरी तरीके से वो खत्म कर सकता है, जिस वजह से उसके ऊपर ये चीज स्यू हुई है, केस स्यू किया गया है जिस वजह से उसमें। तो अब इसमें हमारे पास दो टाइप के डिफेंस होते हैं, एक होता है जर्नल, एक होता है स्पेशल। सबसे पहले हम देखते हैं जर्नल। जर्नल क्या होते हैं, जो हमें हर सिचुएशन में हेल्प करते हैं, जिससे हमारी जो टोर्ट की लाइबिलिटी है वो कम हो जाए। इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं होता नेचर ऑफ द टोर्ट, ये हर टाइप के टोर्ट पे काम करते हैं। स्पेशल डिफेंस क्या होते हैं, जो डिपेंड करते हैं कि टोर्ट कैसा टोर्ट है, किस टोर्ट है, क्या नेचर है टोर्ट का, वो सिर्फ उस खास टोर्ट के लिए ही अप्लीकेबल होते हैं। अब हमारे पास जर्नल डिफेंसेस में यहाँ पर काफ़ी सारे डिफेंसेस हैं कि इन डिफेंसेस को इस्तेमाल करके जो डिफेंडेंट है जिसके ऊपर केस हुआ है वो कैसे अपनी लाइबिलिटी कम कर ले या उसको ख़त्म कर दे। सबसे पहले हमारे पास आता है वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कंसेंट। कंसेंट मतलब अपनी रजामंदी से उसने किया। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया है, इसमें सबसे पहले हमारा जो ये मैक्सिम है ये कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें जैसे अगर मैं किसी पर्सन को अपने घर पे बुलाऊंगी तो मैं उसको क्या स्यू कर सकती हूँ ट्रेसपास के लिए कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में बिना मेरी परमिशन के घुसे। द आंसर इज नो, मैं उसको नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपने आप ही उस पर्सन को बुलाया है। पर हाँ, अगर जो वो पर्सन मेरे ड्राइंग रूम से मेरे बेडरूम में मेरी बिना परमिशन के जाएगा, तब मैं उसके ऊपर ये केस यूं कर सकती हूँ कि उसने मेरी बिना परमिशन के मेरे बेडरूम में गया वो, क्योंकि मैंने उसको वहां जाने का कोई राइट नहीं दिया। इसमें जो होता है हमारे पास एक परमिसेबल लिमिट होती है जिसके अंतर्गत हमें वो रहना होता है। अगर जो हम उस परमिसेबल लिमिट मतलब वो जो हमें लिमिट दी गई है जिसके लिए हम एप्लीकेबल हैं उससे आगे जाते हैं तो हम उसमें स्यू हो सकते हैं। जो ये हमारा कंसेंट है ये दो टाइप का हो सकता है, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब कि रिटन या फिर ओरल हो सकता है। जो इम्प्लाइड है इसमें हमारा ये बाय एक्शंस हो सकता है कि हम उसको कह देंगे कि हाँ हाँ हम तैयार हैं, ऐसे ऐसे बोल के उसको अपना सिर हिला के या कोई एक्सप्रेशन देकर हम तैयार हो सकते हैं इसमें। अब इसमें हम एक केस लॉ के द्वारा इस चीज को समझेंगे कि आखिर ये एक्चुअली में है क्या। इसमें होता क्या है, जो हमारा ये वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया है, इसमें केस लॉ से समझने से पहले हम इसमें ये चीज देखेंगे जो पर्सन है उसको उस नॉलेज का पूरा पूरा पता, रिस्क का पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए, और जो उसकी एक्सेप्टेंस है वो फ्री विल होनी चाहिए, मतलब उसकी इच्छा अनुसार वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आके करना, उसका कंसेंट फ्री होना चाहिए। किन सब से, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोर्शन, इन सब से जो हमारा कंसेंट है वो एकदम फ्री होना चाहिए, वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस मतलब अपनी रजामंदी से। तो अब इसमें हम केस लॉ देखते हैं। सबसे पहला केस लॉ हमारे पास आता है लक्ष्मी राजन वर्सेस मलार हॉस्पिटल। इसमें एक्चुअली होता क्या है, एक वुमेन होती है जो 40 साल की होती है, उसकी ना ब्रेस्ट कैंसर होता है जिसको वो ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। उससे वहां पर कहा जाता है कि आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, आपके कंसेंट का है कि आपकी सर्जरी हो रही है, इसमें ऐसे ऐसे ये आपको डैमेजेस हो सकते हैं, इससे आपको थोड़ी बहुत ही इंजरी वगैरह भी हो सकती है। तो उसमें जो वो वुमेन होती है वो उस कंसेंट फॉर्म को कर देती है फिल। अब उसमें होता क्या है केस में कि जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर को तो उसने कंसेंट दिया होता है कि मेरा तुम कैंसर जो लंप है उसको ठीक करो, पर इसमें जो डॉक्टर होते हैं
वो उसमें क्या करते हैं, उस लेडी का यूट्रस रिमूव कर देते हैं, जो कि उसके कंसेंट के खिलाफ है। तो इसमें जो वो डॉक्टर है वो उस कंसेंट फॉर्म को नहीं यूज कर सकता। इसमें वो उसका डिफेंस नहीं ले सकता कि इस पर्सन ने मुझे कंसेंट दिया था। उस पर लेडी ने कंसेंट दिया तो था, पर उस लेडी ने कंसेंट किस चीज का दिया था कि मेरे ब्रेस्ट कैंसर है उसको रिमूव करो, पर इसमें तो तुमने उसका यूट्रस रिमूव कर दिया, जिस वजह से वो डॉक्टर एप्लीकेबल नहीं हो गया इस चीज को लेने के लिए। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया वाला जो हमारा डिफेंस है, इसमें जो वो डॉक्टर है वो इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकता। अगर जो इसमें होता कि जैसे जो डॉक्टर है वो उसका जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको ही रिमूव करता और उसके बाद कुछ हुआ होता, जैसे फॉर एग्जांपल वो लेडी या फिर नहीं होती या बच नहीं पाती या जो भी उसके रिस्क में इन्वॉल्व था हॉस्पिटल के उस कंसेंट में, तब वो डॉक्टर एप्लीकेबल होता कि वो इस चीज को यूज करके उसके ऊपर जो वो जो कोर्ट में केस यू किया गया है उससे वो बच सके, पर इसमें उसने नहीं किया। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि इन इन चीज़ों में जो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया वाला डिफेंस है वो चीज़ नहीं काम कर सकते। इसमें क्या होते हैं, रेस्क्यू केस, एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस, ड्रंक ड्राइवर्स। रेस्क्यू केस में हमारा ये होता है कि जो हमारा जो पर्सन होता है उसको नॉलेज तो होती है कि हाँ मुझे इसमें होता है, दर्द होएगा, मुझे जो भी जो उसको चोट वगैरह होती है उसको नॉलेज तो पूरा पूरा है रिस्क का, और उसने अपनी वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस भी दी है कि हाँ मैं तैयार हूँ इस चीज को करने के लिए। इसको हम एक केस लॉ से समझते हैं कि आखिर उस केस लॉ में क्या हुआ और कैसे जो वो डिफेंडेंट था वो इस वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया को इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसमें हमारा जो केस लॉ है वो हाइनिस वर्सेस हार्वर्ड के बीच में है। इसमें होता क्या है, जो हमारा डिफेंडेंट होता है जिसके अगेंस्ट में ये केस यू किया जाता है हाइनिस के द्वारा, इसमें क्या होता है उसका जो एक घोड़ा होता है उसको ना वो ऐसे ही बाजार में अनअटेंडेड छोड़ जाता है, वो अकेला, मतलब उसको अपने वो हॉर्स को ऐसे ही छोड़ जाता है। वहां पर एक बॉय होता है, वो बॉय उस घोड़े के ऊपर ना पत्थर फेंकने लग जाता है, जिस वजह से वो घोड़ा होता है ना वो काबू में नहीं रहता, वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा वो हड़कंप मचाने लग जाता है कि वहां पर ना वो देखता है कि लोगों को वो मार रहा है। तो वो जो होता है हॉर्स वो एक लेडी और एक चाइल्ड होता है उसको मारने जा रहा था, तभी वहां पर एक पुलिस कांस्टेबल आता है उनको बचाने के लिए। पुलिस कांस्टेबल ये जानता था कि हाँ इसमें ये रिस्क है और उसकी वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस भी थी कि हाँ मैं इस चीज को कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, उसको रिस्क भी था कि उसको कुछ इंजरीज हो सकती है। तो ऐसे ही हुआ इसमें, जब हुआ ये तो इसमें ये हुआ कि जो वो उसने बचाया उसको तो उस हॉर्स से उसको कुछ माइनर इंजरीज हुई, जिस वजह से जो हाइनिस है उसने हार्वुड के अगेंस्ट में कोर्ट में केस यू कर दिया। तो अब इसमें होता क्या है, जो वो पर्सन था हार्वुड वो इस चीज के लिए लाइबल है क्योंकि उसकी ही गलती की वजह से ये चीज हुई है। अगर जो वो ऐसा नहीं करता तो वो ऐसी चीज नहीं होती, जिस वजह से जो हमारा हार्वुड है जो डिफेंडेंट है वो इस चीज का एक्सेप्टेंस नहीं कर पाता, वो मतलब इस चीज को यूज नहीं कर सकता इस डिफेंस को जो उसको दिया गया है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसमें ये तो था उस पर्सन का कंसेंट तो था, बट उसमें जो चीज थी हार्वुड की वो एप्लीकेबल नहीं कर पाई। वो ऐसे भी कह सकते हैं कि भी इसको पता था कि इसका कंसेंट है, इसको पता था इसको डैमेज, पर फिर भी जो वो हार्वुड है वो इस केस में नहीं बच पाया, उसको उस हाइनिस को कुछ पे करना पड़ा कंपनसेशन, जो हमें कोर्ट ने बताया होगा। इसमें इसमें जो हार्वुड है वो इसमें लाइबल था, वो इस डिफेंस को नहीं यूज कर पाया। अब सेकंड आता है एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस। इसमें भी हमारे पास एक केस लॉ दिया हुआ है जिससे हम समझते हैं कि आखिर क्या होता है इसमें एक्चुअली। इसमें एक केस लॉ है हमारा स्मिथ वर्सेस बेकर का। उसमें होता क्या है, जो पर्सन है वहां पे ना वो एक रॉक फैक्ट्री या फिर रॉक कुछ ऐसे वगैरह कुछ होती है उसमें उसमें ना वो काम करता है वहां पर। तो ना उसमें जो पर्सन है
वो काम कर रहा होता है वहां पर, वो जो वहां पे काम कर रहा होता है ना, उसके साइड में ही एक और पर्सन, उसी फैक्ट्री का पर्सन वहां पे ना क्रेन से काफी सारे पत्थर उठा उठा के इधर से उधर कर रहा होता है। और जो वो पर्सन होता है जिसको इंजरी होती है, वो उसी क्रेन के नीचे काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको उसका काम वहीं पे था। पर जो वो ड्राइवर था उस क्रेन का, उसने उसको बताया ही नहीं कि तुम यहाँ से हट जाओ या तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पे पत्थर उठा रहा हूँ, तुम्हें दर्द होएगा या तुम्हें चोट लग सकती है, जो भी इसमें उसमें बताया ही नहीं गया। पर उस जो पर्सन का जो सा वो वहां पर काम कर रहा था उस क्रेन के नीचे, उसने अपना कंसेप्ट दे रखा था कि हाँ मैं मानता हूँ कि अगर जो कोई इंजरी होती है तो वो इतनी जायज है। पर उसमें उसको ये तो पता था, उसको उसको ये भी पता था कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, उसको फुल नॉलेज थी रिस्क की, उसको ये भी उसका कंसेंट भी था कि हाँ वो अपनी मर्जी से वहां पे नौकरी कर रहा है। पर ये मतलब नहीं था बिल्कुल ही कि उसने उसको बिल्कुल ही हाँ कह दिया कि तुम मुझे मार भी दो तब भी मैं कोई दिक्कत नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता। इसमें जो वो क्रेन ड्राइवर होता है, वो उसको ऐसे कहता है कि भी तुम साइड में मत हो, उसको मतलब वो कुछ नहीं बताता, कुछ भी नहीं उसको बताता। तो उससे क्या होता है, जो एक रॉक होता है उस क्रेन से वो गिर जाता है, जिससे उस पर्सन को चोट लग जाती है, स्मिथ को, जिससे वो उस कंपनी के अगेंस्ट में केस कर देता है। इसमें जो वो क्रेन वाला ड्राइवर था वो भी इसमें बच नहीं पाता, क्योंकि उसने उसको बताया ही नहीं, उसकी नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही की वजह से इसमें उसको करना पड़ा। उसने उसको पर्सन को कंपनसेट दिया। इसमें जो वो पर्सन था, जिस डिफेंडेंट था, वो लाइबल हुआ क्योंकि उसकी ही गलती की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से उसने उसको नहीं बताया कि तुम यहाँ से हट जाओ या मैं ये क्रेन चला रहा हूँ तुम्हें ये, उसने उसको बताया ही नहीं, इसलिए वहां पर वो लाइबल हो गया। अब इसमें थर्ड आता है ड्रंक ड्राइवर। ड्रंक ड्राइवर में हमारे पास फिर से एक केस लो आता है, जो होता है डान वर्सेस हैमिल्टन का। इसमें क्या होता है, जो एक पर्सन है, जो एक लेडी है, वो ना काफी ज्यादा मतलब वो होती है, उसको ना एक लिफ्ट चाहिए होती है। तो ना वहां से वो एक कार जा रही होती है जिसमें मिस्टर हैमिल्टन बैठे होते हैं, जिन्होंने ना दारू पी रखी होती है, ड्रिंक कर रखी है, और वो फिर भी उस कार को चला रहे होते हैं। जिस वजह से होता क्या है, उनकी जो कार है वो क्रैश कर जाती है और उसको मार देती है। इस वजह से जो डिफेंडेंट होता है वो इसमें डिफेंस नहीं इस्तेमाल कर पाया वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया का। क्यों? पर जो लेडी थी उसको तो पता था कि इसने दारू पी रखी है, ये मुझे ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, या फिर कुछ भी, या उसको पता था रिस्क इन्वॉल्व है, पर उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा भी होगा। उसने सोचा, उसको ये तो पता था कि हाँ इसने दारू पी रखी है, कि कई जो ड्राइवर्स होते हैं वो दारू पीते हैं जिससे वो सारी रात वो सोए ना, इस वजह से। पर उसको ये तो पता था कि इसमें रिस्क है, उसको फुल नॉलेज भी थी, उसका कंसेंट भी था कि हाँ तुम मुझे ले चलो। पर फिर भी इसमें जो हमारा ड्राइवर होता है मिस्टर हैमिल्टन, वो इसमें लाइबल होता है, उसको उसको लेडी को कंपनसेशन देना पड़ता है। क्योंकि इसका मतलब ये तो नहीं था उसने कि उसको उसने कंसेंट दे दिया कि तुम मुझे मार दो। वो रिस्क लेने के लिए तैयार थी कि हाँ थोड़े बहुते मुझे डैमेजेस होंगे, कोई बात नहीं, पर उसमें उस लेडी ने इस चीज का कंसेंट नहीं दिया कि तुम मुझे मार दो, कि ये कार क्रैश करके तुम मुझे मार दो। इस चीज का उसने बिल्कुल कंसेंट नहीं दिया। उसने कंसेंट सिर्फ इस चीज का दिया कि हाँ मुझे पता है ये जो ड्राइवर है उसने ड्रिंक कर रखी है। तो इस केस में भी जो वो होता है पर्सन, वो इसमें एप्लीकेबल होता है, उसको उसमें कंपनसेशन देना पड़ता है उस लेडी को।